वेलकम टू स्पॉट डिस्कशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के स्क्वाड के बारे में। इन दोनों कंट्रीज ने भी अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा प्लेयर इन है, कौन कौन सा आउट है। उसके अलावा हम बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर कि भाई काफ़ी हद तक चांसेस बनते जा रहे हैं और ये चीज़ें खबरें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं कि बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में वापस आ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही बड़ा चैलेंज किया शोएब अख्तर ने, वो भी हम आपको बताएंगे क्या स्टोरी है। तो लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मज़र एशिया कप के स्क्वाड धड़ाधड़ आ रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का आया, इंडिया का आया, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान ने कदम उठाया हाँ, जी। पाकिस्तान फिर ने जो है वो पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने सबसे सबसे पहले पहले अनाउंस की। अनाउंसमेंट हाँ, कर दिया। यार ये बड़ी पाकिस्तान का बात आया, है। इंडिया, उसके बाद कल श्रीलंका का आया। हम इसी वेट में थे कि यार आज बांग्लादेश का आ जाए, दोनों का इकट्ठा हम स्क्वाड हम बता वेट देंगे। करते कि एक टीम के साथ और हो जाए तो दोनों हाँ, का अनाउंसमेंट कर दें। तो पाकिस्तान ने किया, साथ ही अगले एक दो दिन में जो है इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया। तो आज बांग्लादेश ने जो अनाउंसमेंट किया उसका मैं बताता चलूं कि लिटन दास, अच्छा बिलाल भाई, इन्होंने जो है वो 16 रुकनी टीम का स्क्वाड का ऐलान किया। 17 का सिर्फ पाकिस्तान नहीं किया है। पाकिस्तान भी पाकिस्तान है यार, वो लेजेंड भी अब कोई है। पता नहीं के चांसेस हैं अभी बड़ी उसमें चेंजिंग होने के। हाँ, वो जिस स्टोरी तरह ये बताते हैं सोशल आपको मीडिया अभी में जो हम। बातें फैल रही हैं वो बातें करेंगे आपसे। वो स्टोरी अगर आपने जाननी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आपको बताएंगे, बड़े मजे की खबर है। हाँ जी। तो लिटन दास है, बिलाल भाई, तंजीद हसन है, परवेज हुसैन इमोन है, फिर सैफ हसन है, तोहीद हैरिडो, जाकर अली, तौहीद हरदो है मेरे ख्याल हाँ से, ऐसा तोहीद कोई नाम है। हरदोई ऐसी नाम है। फिर उसके बाद जाकर अली अनिक है, शमीम हुसैन है, काजी नूरुल हसन सोहान है, और शाक मेहंदी हसन है, रिशाद हुसैन है, नसुम अहमद है, मुस्तफिजुर रहमान है, तंजीम हसन साकिब है, तस्कीन अहमद, और शरीफुल इस्लाम, और इसके साथ जो है वो सैफुद्दीन है। अच्छा बिलाल भाई, ये इन्होंने जो है वो टीम जो है स्काउट का ऐलान किया। जो स्टैंड बाय पे है ना, स्टैंड बाय पे इन्होंने जो रखे हुए हैं वो है सुमाया सरकार, सौम्या सरकार। सोमिया सरकार जो भी है, मेहंदी हसन मिराज है, अच्छा, और मेहंदी हसन मिराज को इन्होंने स्टैंड बाय पे रख दिया। स्टैंड बाय पे रख दिया। पता नहीं क्या है जो है। तनवीर इस्लाम है, हसन महमूद है, हसन हसन। महमूद, हसान महमूद के हसन महमूद। तो इन्होंने जो है उसको बात करते कि उसको मेहंदी को, मेहंदी को वो तो यार यार इनका रेगुलर अच्छा प्लेयर है, उसको तो स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था। खैर, पता नहीं अब उनके अपना माइंड जैसे होगा हमारे बड़े शायद। बड़े प्लेयर बाहर हो गए तो भाई इनका बारे में हम क्या कह अच्छा, सकते। इसके अंदर जो है वो बिग कम बैक जो हो रहा है वो नूरुल हसन का हो रहा है यार, 3 साल बाद। ऐसे ही है। शायद तो उसकी वजह से देखिए, बात वही है कि इन्होंने भी पाकिस्तान का देखा होगा कि यार ये अपने 6-6 साल पुराने खिलाड़ी, पुराने कारतूस ले आते हैं। हम भी एक खिलाड़ी जो है वो नूरुल ले हसन ही को आए। 3 साल ले आते हैं। शायद वो तो चल जाए। चल जाए, ये बड़ी बात है। तो जो मेहंदी है वो एक एज ऑलराउंडर भी है। समटाइम ये भी होता है कि 2022 में मेरे ख्याल से कोई वर्ल्ड कप था, उसमें इन्होंने कभी कभी ओपन भी करवाते थे। ऐसे ही क्या है। भाई नहीं 2022 नहीं, 2023 का जो एशिया कप हुआ था हम्म, उसमें ओपनिंग करवाते रहे हैं उनसे। उसके कब अलावा अब हम आपको बताते हैं श्रीलंका का स्क्वाड एशिया कप 2025 का। श्रीलंका के यार बड़े नाम ना मुझे बड़ा भाई बड़े वो अजीब से लग रहे थे। ओके ओके, इसलिए मैंने आपको पकड़ा दिया कि भाई आप पढ़ो भाई। ऐसे ही है। इनका है पैथम है, कुशाल परेरा है, कौशल मेंडिस है, कामिल, नोविंडो, कमिंडो। यार ये कैसे नाम है यार, नोविंडो, जाहिर सी बात है, कमिंडो। उनके लिहाज से तो ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और चरित, वेसहान, उसके बाद दसून है, दुनीत, चमिका, फिर एक दुसन है। उसके बाद ये बल्कि दुसहान है, महीश, जेफरी, नुवान, दिलशान, बिनूरा, मथीशा। उसके बाद जो इनके स्टैंड बाय प्लेयर्स हैं उसमें है भाई भानुका, ईशान, सदीरा और ये है अकीला। ये इनके स्टैंड बाय प्लेयर है भाई। ये तकरीबन इसमें से काफ़ी हद तक जो मेरे ख्याल से मतलब नई फेसेस ही हैं, पुराने इतने ज़्यादा नहीं है, यानी कि सारे ही यंग टीम अनाउंस कर रहे हैं। बुरा भाई, अच्छी बात है यार। हाँ, ये अच्छे इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देखें जी हर कोई जो है वो उनके पुराने लड़के जो है वो साइड होते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही अब है। देखिए पाकिस्तान के भी लेजेंड नहीं है इतने, इंडिया के भी नहीं है। यानी इंडिया कि में वही ये दो ये नाम ये थे। एशिया कप आप एज अ कंसिडर करेंगे यार, ये यंगस्टर्स का एशिया कप है।
यानी कि सिवाय अफगानिस्तान के बाकी तकरीबन सारी टीमें ही नहीं है। अफगानिस्तान में काफी प्लेयर जो हैं जो ऑलरेडी खेलते आ रहे हैं हाँ, क्योंकि वो राशिद, हाँ, ऑलरेडी यंग मोहम्मद ही थे। नबी वो ऐसे ही हाँ, है। तो बाकी तो नए फेसेस ही सारे तकरीबन आ रहे हैं। तो ये थे भाई 2 स्क्वाड जो हमने आपको बताए। दूसरी खबर है कि भाई जैसा आपने सुना बाबर आज़म के बारे में और उसके बारे इस टॉपिक को रिलेटेड डिफरेंट यानी कि लोगों से आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सोशल मीडिया पे ओपिनियन बहुत बहुत सुनने को बातें मिल फैल रहे रही हैं कि हैं भाई यार, बाबर जिसका स्क्वाड में आ रहा है, हाँ, आ गया है। कईयों ने तो लिख दिया हुआ है कि जी बाबर का जो है कमबैक हो गया हुआ है। हाँ, वो कईयों ने तो थंबनेल पे ऐसा बड़ा-बड़ा लगाया हुआ है कि भाई एशिया कप के स्क्वाड में बड़ी चेंजेस और बाबर आज़म आ गए भाई। बाबर आजम और आ गए किसकी जगह आए ये अब नहीं पता। ये नहीं पता, क्या पता कि अब पता चले जी 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया पाकिस्तान ने, हाँ, बाबर आजम को इन कर दिया है। तो ये बिलाल भाई बड़ा ही लेकिन मैं मज़र ये बात सच भी हो सकती है जैसे अभी हम वीडियो से पहले डिस्कस कर रहे थे कि बाबर आज़म को सीपीएल में जाने से रोक दिया है। क्योंकि सीपीएल में लीग हो रही, मोहम्मद रिजवान चले गए और वो पहले ही मैच में 3 ओवर पे आउट भी हो गए हैं बोल्ड। मोहम्मद रज़ान गेम है, तो ठीक है। लेकिन बाबर आज़म को रोक दिया है, तो मे बी मैनेजमेंट के कहीं माइंड में ये बात हो कि यार बाबर को हमने इन करना है या इन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब देखें कोई भी बंदा स्क्वाड में, कोई भी बंदा इनके ट्रायल नेशन सीरीज़ के अलावा खुदा ना खास्ता अगर कोई भी इंजर्ड होता है ना, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे वो बैटर है, तो भाई सीधी एंट्री बाबर की है। बिलाल भाई बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सीधी एंट्री जो बाबर की है वो होगा कि एशिया कप से पहले पहले। हाँ, अगर एशिया कप में ये चले गए, चाहे उसमें कोई इंजर्ड होता है, जाहिर सी बात है 17 रुकनी टीम का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, फिर तो इन्हें ना कह सकते ऐसे कि ही है। ये है। तो बात तो यही है कि आपको भी पता है कि जो टीम सिलेक्टर है वो अजहर अली है और असद शफीक है, हाँ, इनकी तो मर्जी थी कि हम जो है बाबर के साथ ही जाए। इनकी क्या माइक हैसन हर किसी की थी, लेकिन एक आकिब जुवैद है वो चाहते थे कि ना जाए। फखर जो है अगर 70% भी ठीक है या 60% तो हम फखर के औ साथ ही जाएंगे। औ अच्छा ये जी जी करें बात। उन्होंने यही कहा है कि भाई क्योंकि सदर फजल भी अगर अगर वो है ना फिट, तो अभी एशिया कप में 20-22 दिन तब जब स्क्वाड अनाउंस हुआ 20-25 दिन थे, तो हम्म। उन्होंने यही जिद पकड़ी हुई थी कि भाई फखर को डालो। वही जैसे मजर आपको पहले भी नहीं बता वो चाह चुके ही हैं। नहीं रहे थे कि बाबर आजम को हाँ, इन किया। बाबर ये जाहिर जाए। सी बात है, फखर अगर आउट करते हैं तो पीछे कोई खिलाड़ी इनके पास था नहीं कि यार हम किसको लेके जाए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बड़े ही लड़के डाल दिए हैं, सारे नए नए लड़के हैं। ऐसे ही है। तो मोहम्मद रिजवान का अगर लोग के जी मोहम्मद रिजवान के तो चांसेस भाई बनते नहीं ना। किसी ने पहले कोई बात की है कि यार मोहम्मद रिजवान, अब कोई कोई लोग इस तरह के भी है कि यार इन दोनों को ही डाल दो। अगर इन दोनों को डाल देते हैं तो फिर जो हमारा यंग टैलेंट है उसमें से फिर हम किसको मजर बिठाएंगे। सीधी सी बात है, मोहम्मद रिजवान तो अभी मैनेजमेंट के प्लान में ही नहीं है टी20 में। हम्म। दूर दूर तक उनका कोई इरादा नहीं है कि भाई हमने टी20 में रिजवान को ऐड करना है। ये तो सीधी साफ बात है, मुझे बाबर का नजर एक आ रहा नाम है, एक है। ब्रांड है बाबर उसका ब्रांड जो है। इस है। ये चीज है कि लोग जो है बड़े बड़े तनकीद उसके कर रहे अलावा हैं। मजर ये भी लोग इस वजह से भी ज्यादा बाबर को इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक तो वो आपका वर्ल्ड क्लास बैटर तो है ही है, लेकिन उससे घटिया परफॉर्मेंस वाले प्लेयर इन्होंने स्क्वाड में डाले हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जब आप उससे आप बाबर के स्ट्राइक रेट वाली जिन्होंने बात कर दी ना, इन्होंने भी वो कह रहे ना एक ये वो खुद ही फंस गए खुद ही फंस गए हैं। वो जो स्ट्राइक रेट वाली बात की है ना, उस पे भी लोगों ने स्टैट्स उठा के मारे इनके मुंह पे। उस अगर स्टैट्स को देखें अच्छा तो उन्होंने उसमें तो सलमान अली आगा भी फिट नहीं बैठता। सबने जो है वो सलमान अली आगा को ही पकड़ा है, और क्योंकि खुशदिल कैप्टन को है ना भी। वो। हाँ, खुशदिल शाह को इतना नहीं, खुशदिल शाह के तो चलो मीम बनाए है ना इन्होंने, लेकिन स्टैट के मामले में सलमान अली आगा अगर मैं देखूं, इंडियन के यूट्यूबर हो जाए या सहाफी हो जाए या दूसरी कंट्रीज के और भी है, हर किसी ने यही कहा कि यार ये कोई बात कुछ जमी नहीं ऐसे ही है। कि माइक हैसन के मुंह से ये जची नहीं बात कि यार उसको स्ट्राइक रेट जो है बेहतर करना चाहिए। सलमान अली आगा जो इनके कैप्टन है उनको उसका इन्होंने स्ट्राइक रेट 115 का यार। इसका एक ये 15 क्या 100 मॉडर्न डे क्रिकेट है यार। हाँ तो ये चीजें। तो खैर बाबर आजम का बिलाल भाई ये चीज है कि फिलहाल जो है इनको सीपीएल से भी रोका हुआ है कि भाई अगर आप सीपीएल में चले जाते हैं तो फिर आपके एशिया कप में आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे ही है। तो ये चीज है। ऊपर से शोएब अख्तर से भी सवाल किया गया था, तो शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि भाई आपके चेंजिंग होनी। अच्छा बड़ी बातें बिलाल भाई अभी सुन रहा हूँ, ये सारा दारोमदार जो है बिलाल भाई ये ट्रायल सीरीज पे है। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज की परफॉर्मेंस पे और खुदा न खासा इंजरीज पे डिपेंड इंजरीज कर। में अगर तो फर्ज करें कि कोई बैट्समैन, बॉलर नहीं, कोई बैट्समैन जैसे कह ले कि हमारे जो है फ़हीम अशरफ हो गए, खुशदिल शाह हो गए, ये नए लड़कों सैम अयूब, उनके तो वैसी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, मोहम्मद आरिफ, लेकिन ये फिर भी खेलेंगे। इनको जो है वो बैक किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, बैक नहीं किया जाएगा, इनको खिलाया जाएगा। हाँ हुसैन तलत की जगह बाबर आजम आ सकते हैं, खुशदिल शाह की जगह आ सकते हैं, फ़हीम अशरफ की
ये ट्राई नेशन सीरीज जो है ये सब लड़कों के लिए बहुत अहम है। ऐसे ये ही है। एशिया कप जिसका थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ, सलमान मिर्जा भी हैं। ऐसे ही मगर जैसे आपने शुएब अख्तर का जिक्र किया, भाई शुएब अख्तर ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया है कि अफगानिस्तान आपको जिस कंडीशंस पे आप खेलने जा रहे हैं ना ट्राई नेशन सीरीज, अफगानिस्तान आपको 120 भी करने नहीं देगा, आप किधर हाँ, बैठे हुए हैं। और उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई आप और राशिद खान ने कह दिया कि हम इनको मैच नहीं जीतने देंगे। 2 मैच है ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं दोनों के दोनों हम पाकिस्तान को हराएंगे। तो वही ना, वो आखिर इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो उनकी बॉलिंग और उनकी परफॉर्मेंसेज हैं भाई, उन्होंने हराया पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में, कितनी बुरी तरह नहीं, हराया था जाहिर सी मैच। बात है अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, अच्छा हो गया हुआ उसके है अलावा और हमारे लड़के न्यू है ना। ऐसे ही है। उसके अलावा मतलब जो शुएब अख्तर ने बात कर दी भाई, उन्होंने तो ओपन चैलेंज कर दिया है कि अगर आपके ये एशिया कप की जो ट्राई नेशन सीरीज की परफॉर्मेंसेज अच्छी ना हुई तो 2 से 3 चेंजेस एशिया कप के स्क्वाड में होंगी, ना हुई तो भाई मेरा नाम बदल देना। ना भाई, उसकी मेन रीजन ये है कि काफी जो है ना बातें फैल रही है इस टाइम ऐसे ही है। काफी। ये नहीं, हम मैं देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर किसी ने जो है ना बाबर की तस्वीर लगाई होती है, जब ओपन करते हैं तो सुन रहे होते हैं। कईयों ने तो एम ही बस बातें ही की हुई हैं। हालांकि जावेद अफरीदी जो है वो उन्होंने कहा जी इनकम्प्लीट है। बाबर के बगैर T20 टीम। हाँ, ये चीज है, उन्होंने भी बात की है। भाई जाहिर सी बात है कि पेशावर जल्मी का वही खिलाड़ी है। उसके अलावा मगर ये बात आप यानी कि जावेद अफरीदी ने की, जावेद मियांदाद ने की, शुएब अख्तर ने की, फिर उसके बाद वसीम अकरम ने की, इंजमामुल हक ने। इंजमामुल हक ने की, हर बंदे की जुबान पर यही बात है। इवन के यूट्यूबर्स के भी कि यार बाबर की जगह बनती है, रिजवान के बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन बाबर की जगह बनती है। नहीं, बाबर आज देखिए जी, अब बात की गई है, शाहीन से भी बात की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस शाहीन पर ने। जो है उनसे सवाल किया गया है कि बाबर रिजवान, उन्होंने उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जी ठीक है, नया टैलेंट लेके आ रहे हैं, अगर मुझे भी अगर वो बाहर उठा देते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि एक नया टैलेंट, हमें नया टैलेंट जो है वो आगे लेके चलना चाहिए। तो बाबर आजम वो तो टीम में वापस आएंगे ही आएंगे, ये बात उसने की है। उसने कहा ये नहीं कि नहीं आएंगे, वो उसने कहा जी वो आएंगे। उसने मोहम्मद ये रिजवान। भी कहा है कि भाई ये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बड़ा सर्व किया है पाकिस्तान को T20 में, बड़ी परफॉर्मेंसेज है, रिकॉर्ड है भाई, एवं तो नहीं अगले ब्रांड बन के बैठे हुए। बिल्कुल अहमी थोड़ी है, आवाम जो है पिट रही है जी वापस लेके आओ वापस लेके आओ। तो ये चीज है, शाहीन ने तो साथ अपने आप को भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया कि अगर मैं भी नहीं करता तो मुझे भी उठा देंगे। उन्होंने कहा जी टीम जो है वो चलती चलती है, फर्क आप नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी, आप धोनी गया, टीम इंडिया की और बेस्ट हो गई है। विराट कोहली वगैरह चले गए, अभी भी टीम उनकी तगड़ी है। इसी तरह जो है शुरू में थोड़ा सा होता है मुश्किल टाइम आता है हाँ, हल्का फुल्का। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी ज्यादातर ये होते हैं कि उनकी डोमेस्टिक में भी इतनी खास वो नहीं होती परफॉर्मेंस, और हम उनको इंटरनेशनल मगर पे लेके आए बात होते ये हैं। है ना, जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार देखो बाबर पे क्यों क्रिटिसिज्म होता है। देखिए इंडिया और दूसरी जो टीमें है ना, अगर कोई उनका मेन प्लेयर नहीं परफॉर्म करता ना, जैसे उनके विराट बाकी, कोहली हाँ है, उनके नहीं बाकी नहीं, उनके प्लेयर्स। मेन खिलाड़ी आप बताए ना, विराट कोहली है, 2 साल उनकी परफॉर्मेंस हाँ, नहीं रही है। रोहित शर्मा रोहित आउट शर्मा ऑफ की नहीं टच रही। रहे हैं, दोनों साथ खेलते भी रहे हैं, इंडिया ने किसी दोनों लेकिन को नहीं मैच बिठाया, जीतते रहे हैं। मैच जीतते रहे बाकी हैं। प्लेयर परफॉर्म कर देते हैं ना। हाँ, हमारा बाबर का मसला ये है कि यार वो परफॉर्म ना करे तो बाकी तो कारतूस चलते ही नहीं है, बाकी वो भी नहीं मलबा चलते। उस बेचारे पे गिर जाता तो है सारा। मलबा गिराने वाले कौन है? हमारे पाकिस्तानी अवाम है। ऐसे ही है। हर यार ये नहीं देखते कि उसकी हम यही पिट रहे हैं, बार बार एक ही बात करते हैं कि भाई आप लोग जो है बाबर की परफॉर्मेंस मत देखा करें, बाबर के पिछले रिकॉर्ड देखा करें। जैसे आपने देखे जी, विराट कोहली के खिलाफ उनका अपने यूट्यूबर हो गए, सहाफी हो गए, वो उन्होंने आज तक इतनी तनकीद नहीं की जितनी हमने। इवन वो ये कहते थे कि यार आपके इतने अच्छे खिलाड़ी, आप क्यों इतना तनकीद करते हैं, क्यों उनको जो है वो जलील करते हैं। बाबर की परफॉर्मेंस जो है ना खराब जो करने वाले हैं वो हमारी आवाम ही है, हम हमारे खुद ही हैं। जर्नलिस्ट हैं, हम हमारे यूट्यूबर है। क्योंकि हम कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा खेल रहा। विराट कोहली कितना मॉडर्न डे क्रिकेट है उस आप मजर जब लास्ट टाइम जो पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो विराट कोहली पाकिस्तान से बुरी तरह छीन के लेके गया था, हम्म, उसमें विराट कोहली ने क्या मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है। सिर्फ 2 छक्के मारे हैं ना एंड पे, बाकी तो बिल्कुल। वो खुद कहते हैं कि यार मैं सिंगल डबल्स कर करके इतना स्कोर कर लेता हूँ कि मेरे पे, मैं अपने ऊपर प्रेशर आने ही नहीं देता। हाँ, ये उसकी एक अच्छी बात है। हमारे जो है हमारे खिलाड़ियों को ये पता नहीं कोई मौत पड़ती है कि भाई आगे 4 गेंदें बीट कर गए तो अपने आप पे इतना प्रेशर ले जाते हैं कि यार अब 4 पता नहीं इस पे छिक्का छक्का ही मारना है। मारना हाँ, है। छिक्का मारना, चौका मारना है, उधर जाके जी आउट हो जाते, विकेट देते हैं। यार अगर आपको पता है कि यार बॉलर तगड़ा है,
या पिच डिफिकल्ट है आपके माइंड के हिसाब से कि यार नहीं यार पिच थोड़ा सा मुझे तंग करेगी, तो आप इस तरह खेलें कि सिंगल डबल लें। स्ट्राइक रोटेशन ना रुके, हम ये तो नहीं कहते कि हर बॉल पे मैच छिक्का चलता चौका रहता है। मारे या दूसरी बॉलों पे पहली गेंद बीट होगी कोई बात नहीं, दूसरी बॉल पे छिक्का। हम लोग कहते हैं कि भाई आप सिंगल डबल ले, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी देख ले, साउथ अफ्रीका का है कि वो आप उनके अगर 4 खिलाड़ी स्टार्टिंग में भी आउट हो जाए ना तो उनका स्कोर रुकता नहीं है। स्कोर किसी का भी नहीं रुकता सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 2 विकेट गिरने की देर है, टुक 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 टुक, प्रेशर बड़ा ऐसा बिल्ड कर प्रेशर लेते हैं। क्रिएट होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। आप जितनी अभी देखें तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गुजरी है, उसके अलावा कितनी सीरीज गुजरी हैं, उनके विकेट्स गिरती हैं ऊपर से, भाई मजाल है जो उनको फर्क पड़े, वो अपना उसी तरह ही खेलते हैं जैसे उन्होंने खेलना है, आर या पार। बाबर रिजवान को अगर बिठाया जा रहा है, जिस तरह आप लोग कहते हैं बाबर रिजवान को बिठाया जाता है जी, ये जो है बोले बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, आने वाले खिलाड़ी को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो प्रेशर जो ले जाते हैं अपने ऊपर। आने वाला खिलाड़ी कौन सा होता है? सलमान अली आगा। वो और उस चीज के तो ये आपने सलमान अली आगा का नाम लिया है, अगर बाबर की जगह बनती है तो वो सलमान अली आगा की जगह बनती है, दोनों इकट्ठे भी नहीं खेल सकते, तो सलमान अली आगा को बिठा लेते हैं। दोनों में से कोई एक प्लेयर टी20 में खेल सकता है, या तो आगा या बाबर। आगा या बाबर, क्योंकि यही दो जो है वो एंकर प्लेयर है, बाकी जितने भी है वो मॉडर्न क्रिकेट के हैं। और अगर स्टैट्स की बात करें तो डेफिनेटली बाबर नहीं, बाबर का भाई लोग जो है वो बैठ के देखते भी हैं, बाबर की शॉटें देखते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं यार। समटाइम्स ऐसा होता है, मगर बाबर बेशक 20-25 स्कोर ही क्यों ना करे, लेकिन वो जो शॉट्स और उसकी जो वो कवर ड्राइव्स होती है ना, बिल्कुल वो मजा आता है, मजा आता है भाई, यही चीजें। और चीजें सेम इसी तरह अब्दुल्ला शफीक, वो चलते कभी कभी हैं लेकिन शॉट्स बहुत प्यारी Sure. मारते हैं। सलमान अली आगा को बिलाल भाई एमी जबरदस्ती बनाया गया कैप्टन, हालांकि उनका बनता नहीं था, इन्होंने ओडीआई का बनता है, ठीक है ओडीआई में समझ आती थी, ओडीआई और टेस्ट में तो उसकी परफॉर्मेंस है। T20 में उसकी कप्तानी की हमें बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी कि इसको। अच्छा, सलमान अली आगा का जगह जो इन्होंने कोशिश की थी शादाब को लेके आने की, अब शादाब जो है वो कुछ कर नहीं सके, वो भाई साहब बिल्कुल ही फारिग हो गए। भाई साहब फारिग हो गए। फिर उसके अलावा जो है उनपे एक ये भी तनकीद की जा रही थी कि भाई इनके पीछे जो हाथ है तगड़ा हाथ है, जहाँ उन्होंने शादी की है, इसका जो है कि कह ले कि उधर से इनको मिल रहा होगा, सपोर्ट मिल रही है, फेवर मिल रही है कि यार वो जैसी बात है, सिलेक्टर भी थे तब और हेड इसी कोच भी वजह थे। नहीं, हालांकि उनकी तरफ से कुछ नहीं था, ये टीम हमारे जो बोर्ड थे, मैनेजमेंट थी, सिलेक्टर थे, ये चाह रहे थे कि शादाब को जो है वो हम T20 का, क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी समटाइम ऐसा होता है कि बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। मगर आपने ये बात डिस्कस की, इंशाल्लाह हम इस पे वीडियो करेंगे कि यार पाकिस्तान का डिजर्विंग T20 कैप्टन कौन होना चाहिए जो डिजर्व करता था। अब उसमें फखर का नाम भी आ सकता है, शादाब भी, सलमान अली आगा तो कह रहे हैं वो नेरी में शापर की तरह ही आ गया कैप्टन ऐसे यार उन्होंने अब किसी ना किसी को तो बनाना था, जाहिर सी बात है। आकिब जवेद जो है उनकी जो पसंद है वो बाबर आजम नहीं है, अपनी मर्जी पूरी कर लेते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है आकिब जवेद की छुट्टी भी होने लगी है। आमीन। ये बात सुनने में आ रही है आकिब जवेद की, क्योंकि आपको पता होगा कि मोहसिन नकवी के जो बड़े ही प्यारे थे वो थे वहाब रियाज, तो वहाब रियाज की भी तो छुट्टी कर दी ना, तो सुनने में आ रहा है कि आकिब जवेद अगर ये आंखों का तारा है, मोहसिन नकवी के आकिब जवेद, तो आंखों का तारा कब तक रहेगा? पाँव की जुराब भी बन सकता है। तो ये सुनने में आ रहा है। मैंने बात करना इसलिए मुनासिब बिलाल भाई नहीं समझा कि मैंने कहा यार एक दफा जो है ना बात खुल के आ जाए तो फिर हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे आकिब जवेद की भी छुट्टी होने लगी है। तो ये थे आज के 2 टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब तो करो, किया करो यार, आते हो वीडियो देखते हो और चले जाते हो। ज्यादातर आवाम ऐसी है जो वीडियो देख रही है वो सब्सक्राइब नहीं कर रही। सब्सक्राइब करो। फिलहाल हम इतना ही, आज के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।